Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. हमार Hare दीवाना Krishna. सदा पापे रहता आई बपू मेरा लेसा. हरे कृष्णा। तो जोलिस वैष्णव महाराज यहाँ पे गुरुकुल में आ गए हैं। अभी क्लास शुरू में अरे रे उद्वेग जिया छे देखते ये दिया ब्रह्मजी छे गोपाल कृष्ण महाराज इसके ऊपर रुके थे, देश. तो उसी रूम का महाराज अभी तक कर रहे हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम. हाँ बहुत पतले हो गए. Let us welcome His Holy Krishna Maharaj by chanting. So we sit down. So we are very, very fortunate that we have with us today His Holiness Krishna Maharaj. So on 25th April in this hall only, His Holiness Gopal Krishna Maharaj had given class, and today we are very fortunate that His very dear disciple, His Holiness Vaishnav Maharaj, has come here to give his valuable association to all of you. So Maharaj is a very, very senior devotee in ISKCON. He has been staying in Vrindavan Dham for 35 years. He travels all over the world and is famous for his beautiful classes on Krishna's pastimes. So today, he will give a special class on the beautiful pastimes of Krishna and Balaram. How many of you heard Krishna's pastimes? Very good. Because very soon we have Balaram Jayanti and Janmashtami coming up. So let us once again welcome His Holy Krishna Maharaj by chanting loudly. I want to call Madhav. So he's also ready to receive Maharaj blessings. He gives Krishna Katha everywhere. So he will welcome Maharaj. There you go. And yes, Maharaj. So we can see the chair. Hare Krishna.
This is sound open. Free. Let it open. Sound. Zoom लगा. Gotcha. Sound थोड़ा बढ़ाइए. देखो बेटा क्या कर रही है. जैसे बोला था करने की. अरे ये करना है साइन. एक विशेष ज्ञान खास लेकिन लीला का ऐसा ही लक्षण है कि जितने ही सुनेंगे इतने ही मधुर, इतने ही अच्छा। तो जब भगवान कृष्ण एक छोटे बालक के रूप में, ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 3+ ईयर, अभी आप लोग में से कोई इतना कम उम्र का नहीं, 4 साल से कम उम्र में थे भगवान जब, तब उन्होंने जिद्दी पकड़े मुझे जाना है बछड़ा चराना, पक्षपाल बनना। सबसे ज्यादा चिंता था माँ दशम बोली कैसे अब जाओगे, तो नहीं चाहती थी कि बछड़े के साथ में इतने सारे गोप हैं, बछड़े कोई कम थोड़ी है, 2-4 हजारों हजारों बछड़े हैं और वो भागते रहते हैं कहीं कहीं, कितने दूर चले जाएंगे और उनके साथ ये शाम कैसे जाएगा। बहुत चिंता था माँ जसोदा की कि वन में रास्ता में पत्थर कंकड़ है, बच्चे हैं, जंगल में कहीं फल फूल देखते हैं उसे उठा लेते हैं, उसमें कड़वा तीता कसाय कई प्रकार का होगा, कोई स्वास्थ्य के हानिकर भी हो सकता है, बच्चों को क्या पता। तो इस प्रकार नाना कारण से माँ जसमती नहीं चाहती थी कि ये इतने कम उम्र में वन में जाए, लेकिन श्याम सुंदर तो जिद्दी पकड़कर, माँ और बेटों का कई दिन से झगड़ा चल रहा था इसी कारण से, तो जिद्दी पकड़ तुम्हें जाना है, किसी कारण से नहीं नहीं कल देखेंगे परसों, इसे कहते अंततः जाना ही पड़ा। अब जाते थे, सुबह उठ करके बच्चे लोग सब आते थे, माँ ने उनको स्नान करा करके ब्रेकफास्ट करा देती थी, गोदहन होकर आने के बाद में वो सब जाते थे, बोलते थे कि थोड़े पास में रहकर, ज्यादा दूर जाते भी नहीं थे, घूम कर आते थे। लेकिन एक दिन उनको लगा कृष्ण को कि क्यों मुझे माँ ने लेट में उठा दी, उनकी पसंद नहीं था, उनकी इच्छा था कि मैं जल्दी उठूं, दाऊ भैया से भी पहले उठ जाऊं। ये भगवान कृष्ण की इच्छा था। जब ये 3-4 साल की उम्र के थे तो चाहते थे कि बहुत जल्दी उठे। आप लोग से जल्दी उठते कि नहीं पता नहीं। तो उन्होंने, तभी जमाने में अलार्म तो था नहीं, माता जसोदा को बोलते थे कि हम मुझे कल बहुत जल्दी उठा देना। कई सखा आने से पहले, दादा भी उठने से पहले मुझे उठा देना। लेकिन माँ को लगता था एक तो अति सुकुमार है, जंगल में घूमते फिरते थक करके आता है, थोड़ा विश्राम करना चाहिए, आराम करना चाहिए, उसको नहीं जगाती, उठाती नहीं।
बलराम उठते थे, विशाल और देवप्रस्थ आदि जो थोड़े कृष्ण से उम्र में बड़े थे, वो उठकर जाते थे नंद बाबा के साथ गोष्ठ में, गोदहन में उनके साथ रहते थे। वो आने के बाद फिर कृष्ण उठते थे और देखते हैं इसको गोदहन करके आगे बड़े परेशान हुए, इसी को लेकर के लड़ाई होता था मां के साथ, मुझे क्यों नहीं जल्दी उठा। अब उनको लगा कि जंगल में जाते हैं लेकिन लेट हो जाते हैं जाने में, यहाँ स्नान दान करके ब्रेकफास्ट खाकर जाते हैं, लेट हो जाता। तो डिसाइड किए कि नहीं, वन में ही खाएंगे ब्रेकफास्ट। तो एक समय की बात है, जमराज जी ने आए थे। ऐसे किसी भी देवताओं को वृंदावन आने के लिए इतने आसान नहीं है। वो आते हैं, आकाश में गाड़ी पार्किंग करके उनसे देखते हैं। ब्रज को प्रवेश करना जोग माया का विशेष अनुमति के बिना कोई आ नहीं सकता। लेकिन यमराज, उनका ये कठिनाई है, कौन चाहता है दूसरे को दोष गुण देखना, अच्छा काम नहीं, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर इज वेरी बैड। लेकिन यमराज का सेवा ही ऐसा था, ड्यूटी ऐसा था, सबके निर्णय करने थे गुण दोष, क्या गलतियां है इसको ढूंढ करके इसके ऊपर में कर्म निर्णय करना उनको सेवा था। न चाहते हुए इसे सेवा करना पड़ता। लेकिन जो भी सेवा करते थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। और दूसरी सौभाग्य उनका था, उनकी अनुजा, उनकी छोटी बहन के कारण उनको यहाँ एंट्री मिल जाती। जोग माया उनको आने जाने देती थी, कोई बात, क्योंकि जमुना देवी के बड़े भाई हैं, इस कारण से उनको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाता। उन्होंने आए देखने के लिए भगवान को नजदीक। बाकी लोग तो दूर दूर से देवता लोग से देखते हैं, लेकिन जमराज अपने भैंस वाली गाड़ी में बैठ करके ब्रज में आकर नजदीक भगवान को दर्शन करते थे। और उस दिन भगवान कृष्ण अपने साथियों के साथ वन में डिसाइड कर लिए नया प्लान कि आज से हम घर में ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, पहले बार करेंगे तो वन में करेंगे, जल्दी आ जाए, लेट हो। क्योंकि गोदहन सूर्य उदय से पहले हो जाता है, बछड़े को अलग कर देते हैं, तो हम बछड़े क्या जाए, वन में खेलेंगे, वहीं ब्रेकफास्ट करेंगे। तो सचमुच वो जाते ही थे, थोड़ा लेट में जाते थे, 8-9 बजे, लेकिन उनको माँ ने कितनी समझाती थी, दोपहर को आ जाना, लंच समय आ जाना, लेकिन नहीं आते, मध्याह्न में नहीं आते थे, तो उनके लिए भोजन भेजना पड़ता था घर में। तो माँ जसमती को बहुत चिंता रहती थी। कभी कभी आपने, दो देवर होते हैं, देवर जानते थे इसको, उनके पति के छोटे भाई, नंद महाराज के दो बड़े भाई थे, दो छोटे भाई थे, नंद महाराज बीच में थे, तो इसलिए दो छोटे भाई बड़ों को तो बोल नहीं सकते, जेल है। दो देवर थे, उनको माँ जसमती अनुरोध करती थी, जाके देखिए कौन कहाँ है, वो भी उनका भी अपना इच्छा था, जाते थे, लेकिन किसी का बात नहीं सुनते थे, उनको बुलाने के लिए भेजते थे। और उस दिन आकर के बोले कि मुझे कल जल्दी उठा देना, केवल जल्दी उठाना नहीं है, मुझे ब्रेकफास्ट पैकिंग करके देना, मैं यहाँ नहीं, मैं लेके जाऊंगा, वन में खाएंगे ब्रेकफास्ट। आजकल हम लोग पैकेज, कई प्रकार के पैकिंग मटेरियल है, तभी जमाने में ये सब प्लास्टिक नहीं था, नहीं सब कैरी बैग, नहीं था, तो छिका होता था, छिका जानते हैं, छिका, 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 छिका,
रस्सी और मिट्टी के मटके उसी में बांध करके उसी के अंदर डाल करके सिक्का में जो जो आइटम उसमें दे देते, मिट्टी के बर्तन उसे रस्सी में बांध के टांग देते थे, उसको हाथ में पकड़ करके जाओ या बांध कर जाओ। 3-4 साल का बालक है, वो ज्यादा तो खाएंगे नहीं, एक कचौड़ी, एक परोटा, एक समोसा, इतने बहुत हो गया इतने। लेकिन इन्हीं को देने के लिए तभी जमाने में पैकिंग मैट्रिक्स नहीं होता, तो सिक्का में देते थे और लगे मां से झगड़ने की, मुझे सिक्का तैयार कर दो, मैं बैंकुर में लेकर जाऊंगा। बोले कि मुझे अभी दे दो, मैं रात को सर में रख करके सोऊंगा, सुबह उठकर तू देगा नहीं देगा, जल्दी जाना। तू उठा कभी नहीं, मुझे जल्दी। माँ को लगा कि इतनी जिद्दी कर रहा है, अगर मैं नहीं दूं उसको रोड कर बैठेगा, बचाने क्या करे। माँ को पता है उनके स्वभाव, जो अड़ गया है तो बाल हट है, देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो माँ को उनको सुलाने के बाद में फिर सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, तो भी तैयार थी, बनाने लगी, बना कर रेडी करके रखी। और भगवान को उस दिन प्लान था कि जल्दी जाना है। बोले कि मुझे दाव से जल्दी उठा देना, उनके उठने से पहले मैं उठना, डेली वो उठ कर आते मेरे पास, तब उठाती है मुझे, कल जल्दी जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। तो माँ जसुमती बोली कि कल तो दाव जाएगी ही नहीं। बोले क्यों? बोले उनका जन्म नक्षत्र है, वो घर में रहेंगे, आप लोग सब रुको, यहाँ पूजा होगा, वहीं पे खेलना, वहीं पे प्रसाद पाना, जाना, कल बंद मत जाए। बोले नहीं, सारे सखा आएंगे, हमारा प्लानिंग हुआ है कल से, हम तो जाएंगे, आज तो पहली बार ब्रेकफास्ट करेंगे जाएंगे। अब घर में करके जाते थे, लंच आप भिजवा देना, लेकिन ब्रेकफास्ट हम लेकर जाएंगे, आज पहली बार है, दाऊ नहीं जाए तो क्या बात है, हम जाएंगे। और जिद्दी तो माँ को तैयार करके रखना पड़ा। और आज तो माँ उठाने से पहले उठ गए, बिना अलार्म से, बिना जगाए और जग गए, क्योंकि जब मन में प्लान चलता ना, कल ये करना है, इतनी उत्साह था, इस उत्साह के कारण स्वयं घोर समय में जग गए, अंधार था, जग गए। जग करके अपने सिंगा बजाने लगे। उनको को ना ब्रश करना है, जाना, सिंगा जानते हैं हम लोग? नहीं देखे, आजकल तो सीटी बजाते होंगे इसीलिए, लेकिन तभी जमाने में ऐसा नहीं होता था। एक गाय के और भैंस का सींग से बना हुआ सायरन, वही सीटी होता था, उसी को लेकर के जाते थे बच्चे लोग। जो बछड़े चराने वाले, गाय चराने वाले जो बालक होते हैं, उनका जो यूनिफॉर्म, जैसे आप लोग का यूनिफॉर्म है BGIS व्हाइट ड्रेस, BGIS येलो ड्रेस, है ना? नहीं, अब आप लोगों का बैग बैग से साथ अपने स्कूल में ही रहता है, आपको जाना नहीं, उनसे केवल स्कूल में जाते हैं, लेकिन जो ड्रेस कलर वो लेकर आते हैं, यूनिफॉर्म पहनेंगे, पीठ में बैग डालेंगे, और पता नहीं वाटर बॉटल लगे लाते होंगे कि नहीं, कुछ लाते होंगे, ये लेकर आते हैं। भगवान कृष्ण, बलराम और उनके साथी लोग, वो तो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल के लिए पढ़े नहीं थे उन्होंने, उनका एडमिशन हुआ था बच्चे पाल बछड़ा चराना है, तो वो कौन सा ड्रेस पहनकर जाते थे? तब जो शार्ट नहीं होता था, इतने टेलर जो होते थे राजा महाराजा के पास, गांव में कोई शार्ट सिलाई नहीं। एक एक कछनी बच्चे हैं, और एक एक पटुका, पटुका मतलब ऊपर में एक छोटे से कपड़ा डाल देंगे, कछनी पहन देंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। और पीला नीला अलग अलग लड़कों के जो जैसे पसंद है इस कलर वाले, अंडर गारमेंट, एक आउटर गारमेंट, एक कछनी, एक पटुका, और उसके साथ में और क्या क्या लेकर जाते थे छोटे छोटे बालक? एक सिंगा लेते थे, वैसे बछड़े को बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, सिंगा बजाना, और उसको कमर में बांध कर, और सभी का अपना अपना बांसुरी होता था। कृष्ण बांसुरी बजाने में बड़े, सारे बच्चे बांसुरी बजाते, हेड में बांसुरी रखते थे,
और एक एक लाठी लेते थे, लकुट बोलते हैं उसको, बछड़े को संभालना है, लाठी होता था। ये सब उनका इंस्ट्रूमेंट होता था जब जाते। सिंगा, लकुट और बांसुरी, और अभी एक एक्स्ट्रा बढ़ गया, क्या, ब्रेकफास्ट पैकेट, ठीक। पानी बोतल लेकर नहीं जाते थे कि तभी जमाने में पानी सब जगह में स्वच्छ जाम जलम मिलता, तो वाटर बोतल कैरी करने जरूरत नहीं। ये आजकल की दुर्दशा है। तभी सभी जगह में फिल्टर फिल्टर को जरूरत नहीं, इतने क्लीन वाटर सभी जगह में अवेलेबल कहीं भी से। लेकिन इतने समन तो साथ में कैरी करके चलना पड़ता था सारे बच्चों। अब तैयार होकर सभी अपने अपने घर में बच्चे ने डिसाइड किए थे, सभी अपने अपने माताओं ने अपना आइटम बना करके दिए थे, पैकिंग करके सभी सिखा लेंगे। अब उनका आज एक नया खेल शुरू, बच्चे हैं जाकर करते क्या, बछड़े को चराना, बछड़ा को चराना, के तो अपने आप घास खाते हैं कुछ, वो खेलते थे जाकर, उनको खेलना ही था जंगल में, कई प्रकार का खेल खेलते थे। आज उनके खेल सोचा कि पहली बार सब ब्रेकफास्ट पैकेट लेकर आया था ना, सिक्का लेकर आए थे, तो नया खेल उनको लगा, एक दूसरे के सिक्का को छीन करके ले जाता है और उसको दे देता है, फिर उसको देता है, कहीं पेट में छिपा देता है। वो बोलता मेरा कहाँ गया, बंदर खा गया, तू लाया नहीं था, तेरे मम्मी तो दिया नहीं, तो फास्टिंग है, हम सब लेकर आए, तू लाया नहीं, तू तो ब्रेकफास्ट लाया ही नहीं, घरे में लेकर आया था ना, बंदर ले गया। और ये रोता था, दूसरे हंसते थे, छोटे छोटे बच्चे होता है उनसे छीन करके दूसरे को दे देना, करते ना आप लोग ऐसे बदमाशी, बच्चों में इसी खेल होता है। हाँ हाँ, आपको बस सिखाए नहीं, कब देते हैं और क्या करें। एक दूसरे की चीज छुटा कर उसको दे दे, इसको दे दे, छिपा दे, थोड़ा रोएगा फिर देंगे, वही आनंद मिलता है। अब यहाँ पर आज विशेष लीला होने वाला था। कंस ने जब से उनको इंटीमेशन मिला था, नोटिस मिला था कि मेरे मारने वाला काल मेरे बहन के गर्भ से प्रकट होगा, मेरा भांजा ही होगा, तब से वो हाई अलर्ट हो चुका था। आपको पता है कि जितने भी लड़के पैदा होते थे उनको मार देता था, लेकिन जो 8वां, वो तो बालिका निकला, मरी नहीं, और उन्होंने उनके अधिष्ठात्री देवी दुर्गा बन करके उनको डांटने लगी, बोलने लगी तेरे मारने वाला नहीं, दूसरी जगह है। तो उसको चिंताग्रस्त हो गया, कहाँ है लड़का, क्या करो। तो उनके साथी लोग बोले कि आसपास में 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट में जितने लड़के पैदा होते सब मार दें। ये प्लान उनको अच्छा लगा था, इसलिए कितना मैडम को इस काम में लगा था उन्होंने, बाल घातिनी बच्चों को मारते थे। लेकिन वो गोकुल में नहीं जा पाती थी, आउट हो गई पूतना जी ने। तो पूतना के 2 भाई थे, एक था बगुला और एक था सांप। पूतना के 2 भाइयों का नाम था बक्का और अघा। बकासुर आप जानते होंगे, शत्रु। ये भी पूतना मैडम के भाई थे, छोटे भाई थे। बड़ी बहन थी उनके, इमीडिएट उनके नीचे बकासुर था, और उनके छोटा अघासुर, सबसे छोटा छोटा भाई था। और ये 7 दिन की उम्र था, 7 डे ओल्ड एज में भगवान ने भारी पूतना मैडम को, जिनका हाइट 19 किलोमीटर का था, पता है कि नहीं, पूतना मैडम का हाइट 19 किलोमीटर, अगर साड़ी उनके लिए खरीदे, पूरा ऑल इंडिया में जितने कपड़ा है ला कर दे तो तभी नहीं हो सकता। अगर कोई मैडम आया गुरुकुल में, उसको माला पहनाने के हेलीकॉप्टर में जाओ तभी पहनाने से, 19 किलोमीटर तो हेलीकॉप्टर में नहीं जाए।
इतनी बड़ी माता जी थी, उनको 7 दिन के उम्र में कृष्ण ने आउट कर दिया। आई थी और उनका डेड बॉडी वापस ही नहीं, वो बर्डर में समाधि हुई उसको। तो उनके छोटे भाई था बगुला, बकासुर, वो कंस के साथ बोला मुझे भेजो, मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। वहां राक्षस उन्होंने आया था खदीर वन में, श्याम सुंदर ने उसको फाड़ फोड़ के रख दिए, दोनों चोंच फाड़ कर रख दी, मारा गया। तो उनके छोटा भाई जो तीसरा विशाल अजगर अभ्यास, वो इतने प्रतापित था कि देवता लोग डरते थे। अघासुर के नाम सुनते देवताओं के हाल खराब होता था, डरते थे, इतने भयानक थे। अघ शब्द का अर्थ है पाप। आप जो थोड़े बहुत संस्कृत पढ़ते होंगे जानते हैं, संस्कृत में पाप को अघ कहते हैं, है ना नहीं? अघायु इंद्रियाराम, पाप को संस्कृत में अघ कहते हैं। तो पाप पर्सनिफाइड होकर के, मूर्ति धारण करके पाप में आया। कैसे बनता है? अजगर बनता है, सांप। सभी लोग अच्छे बनना चाहते, कोई पापी नहीं बनना चाहता, पाप करना नहीं चाहता, लेकिन सभी की देखा सुना समझा बात है, जिनका इंद्रिय संयम में नहीं है और पाप ने अपने रूप और अपने प्रलोभन से ऐसे प्रलोभित करता है कोई भी व्यक्ति, और बुद्धि काम नहीं करता और घसीट जाता और पाप के पास जाकर के सर्वनाश न चाहते हुए भी। इसलिए अर्जुन पूछा था अनिच्छिन्न भी वार्ष्णेय अथा के न प्रजुक्तो यं पाप चरति पुरुष, क्यों पाप करते न चाहते। लेकिन भगवान ने कहे मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो दी लस्ट, काम और क्रोध, इन दोनों के द्वारा पाप ने फंसा रहा है आपको, उसमें इस प्रकार का सत्यानाश करा। तो इस प्रकार से पाप, लेकिन दुनिया में भले किसको फंसाए, लेकिन उन दुर्बुद्धियों पाप को नहीं पता था कि साक्षात परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के निजजन अपने सखागण के पास भी जाओगे उनको फंसाने के लिए, क्या नहीं चलेगा। जिनके प्राण धन साक्षात पुरुषोत्तम है उनके साथ पंगा लेने से गड़बड़ हो, और उन बेचारा को पता नहीं। उन्होंने अपने भाई और बहन का बदला लेने के लिए बहुत गुस्सा में, बहुत गुस्सा में था। और कंस ने जब अपना दिग्विजय टूर में निकला था तब उनके साथ उनका मुलाकात हुआ था, भयंकर युद्ध हुआ था अगासुर के साथ कंस, और कंस ने उसको रोंद डाला था, तो कंस से हार गया। कंस तो ब्रह्मा की वरदान था, आदमी था। उनसे हार जाने के बाद कंडीशन पहले आगे बढ़ा, जो हार जाएगा, जो जीतने वाले का उनके सर्वेंट निकल रहे हमेशा। तो कंस के साथ उनके सर्वेंट बना, कंस उनको मथुरा ले आया, वहां के फ्लैट दिया था रहने के लिए, वहीं रहता था। कहाँ दाक्षिणात्य में समुद्र किनारे रहता था, उसको बुलाकर कंस ने ले आया, यहाँ रखा। और जब उनका 2 भाई बहन का कृष्ण ने वध कर दिए, बहुत गुस्से में था। अब कंस तो बड़े चिंता में था कि जिनको भी भेज रहा है उनके डेड बॉडी वापस नहीं आ, 1 वे टिकट रिटर्न किसी का हुआ ही नहीं, बड़े चिंता में। तो इसलिए साक्षात पाप अघने जाकर कंस को बोला मुझे क्यों नहीं, मैं कब से चांद ढूंढ रहा हूं,
और अघासुर के बल के बारे में कंस को पता था कि खुद पर्सनली बढ़ाता हूं उनसे। उनको पता था कि देवताओं में भी उनके डरते हैं, उनके समान इतनी दुर्दांत तो है नहीं। और ये ब्रज में जा करके एक तो जंगल में ऐसे ही घूम रहे हैं और सांप जाकर बड़े आसान है। इसलिए कंस आज निशंक था, कोई शंका नहीं था कि आज निश्चित काम बनेगा, आज उनको आउट करके आएगा। आगा अगर जाएगा तो बच्चों को समाप्त करके आएगा, पूरा विश्वास था उनका। इसलिए उनको लोकेशन शेयर किया था। अगर सर बोला तो मुझे बताओ हाउ डू आई रिकॉग्नाइज, तो फटाफट तो था नहीं, तो उनको बता था ऐसे ऐसे हैं ऐसे हैं। तो अघासुर ने सारे आइडिया करके गया था, कहाँ कहाँ बछड़ा चराते हैं पहले से पता लगा हम पूरे, ये सब उन्होंने रिसर्च किया था कहाँ जाऊं। तो आकर के यहीं बैठा इसी जगह पर, अपने स्टेशन वहीं बनाया और जानता था गोवर्धन के ले जाएंगे, वृंदावन घूम कर इसी रास्ता पर जाएंगे और मैं यहीं पर उनको कैप्चर कर लूंगा। अपना स्टेशन यहीं बनाया, इसलिए अजय स्टेशन में यस, और ट्रेन की तरह था लंबा चौड़ा। तो जमराज आए थे उस दिन, उन्होंने जब देखे कि कृष्ण ने जल्दी उठ गए उस दिन, जल्दी उठ करके सिंगा बजा करके सारे साथियों को बुलाए, सारे लड़के जग गए, फटाफट दौड़ कर आए क्योंकि आज तक घर में ब्रेकफास्ट नहीं करना था। कोई मुंह धोया कोई नहीं धोया, उनको ब्रश ब्रश करने का जरूरत नहीं था। छोटे बच्चे सब आकर इकट्ठा हो गए, चलेंगे आज दाऊ भैया नहीं जाएंगे, इसलिए माँ जसोमती को चिंता था कैसे करेंगे। सारे बच्चे आके इकट्ठा हो गए, सभी अपना अपने घर से अपना अपना ब्रेकफास्ट पैकेट सिक्का लेकर आए हैं, और सब जो बता था मित्र वेणु लकुट सब साथ लेकर आए हैं। और कृष्ण तो देख करके बड़े प्रसन्न हो गए उनको, लेकिन माँ जसोमती ने सब बच्चों को बुला करके उनको समझाने लगी, देखो ज्यादा दूर ना जाना, धूप में कभी नहीं खेलना, अगर शाम जाता है धूप में उसको बुला लेना छाया में, कंकड़ पत्थर में नहीं जाना, पेड़ में नहीं चढ़ना, नदी में उतरना नहीं, इस पशु पक्षी से खेलना नहीं, अगर बछड़े भाग जाते कहीं उनके पीछे भागना नहीं, मैं को भेज दूंगा और वहां ढूंढ कर लाएंगे, आप कुछ उनके पीछे भाग कर दूर नहीं जाना है। हाँ तो भूख लगे तो बना कर देता हूँ, आप घर में नहीं खा उसी को खाना, पेड़ से कोई तोड़ करके खट्टे फल खाना नहीं, तबीयत खराब कराना नहीं। कितने कितने बात समझानी पड़ती उनको, उनको तो अनंत चिंता है अपने लाला के लिए। और जो त्याग करके दी वो भी जानती है कि सबसे सुकुमार मेरा लाला है, जितने लड़के हैं सबसे छोटा निर्बल दुर्बल है, वो कैसे क्यारी करके जाएगा, वो नहीं क्यारी कर पाएगा। विशाल को बुलाया, थोड़ा हट्टा कट्टा, बोला विशाल इस श्याम का पैकेट तू ही रख नहा मेरे को, हाँ जब भूख लगेगा तो दे देना, अच्छा जगह में बैठा करके पेड़ के नीचे जहाँ पानी सुविधा हो वहीं बैठ के खिला देना। केवल इतने में नहीं, बाकी सब तुम देखते रहना, तुम देखते रहना, सब हूँ हाँ करते हाँ हाँ उनके साथ ही रहते। लेकिन सब आज इतने उत्साह में थे खेलने के लिए, पहली बार वन भोजन करेंगे, बड़े कैसे जल्दी निकलना था, माता हूँ हाँ करके सब निकल पड़े। जब श्री कृष्ण अपने ग्वालों के साथ नंद भवन से वन की ओर निकलते हैं, आगे हजार रंग बिरंगी बछड़े कूदते फुदकते हम आवाज करते, बच्चों की आवाज सुने ना, बछड़ों का, बछड़े बच्चिया, किसको आता है आवाज करना? आपको अच्छा से सीखना पड़ेगा, गौशाला पास में है,
गौशाला में जाके बछड़े जहाँ रहते हैं यहाँ अच्छी तरह से नकल सीख, आप लोग नहीं कर पाते। कृष्ण के जो पार्टी थे, कृष्ण बलराम के जो पार्टी थे, वो बच्चे बछड़े को फेल मार देते, इतने नकल करते थे, इतने एक्सपर्टीज। आप लोग तो गौशाला जाते ही नहीं, यहीं बैठ कर शांति से समय निकाल कर जाना चाहिए, बछड़ों के गोबर साफ करना चाहिए, बछड़ों को नहलाना चाहिए, सहलाना चाहिए, तब फिर उनसे सीखना पड़ेगा। कृष्ण भगवान का ही शुभ ट्रेनिंग था। तो आगे आगे हजारों रंग बिरंगी बछड़ा बछड़ी कूदते कूदकते जाते, और उसके पीछे हजारों संख्या में ग्वाल, और उनके पीछे नीलमणि, बिल्कुल काले घन कुंचित केस है अलकावली। माता ने उनको तेल फैल में सवार करके कितने बढ़िया वेणी फूल पुष्प गुच्छ बांध दिए हैं। आंख में एक तो काले थे ही, और काला अंजन डाल दी है एक्स्ट्रा उसमें। नाना प्रकार के श्रृंगार की है, कंठ में कौस्तुभ माला, व्याघ्र नख लटका हुआ है, करधनी और पीतांबर पहने हुए हैं, लकोट, वेणु, सिक्का, सब प्रकार में बिल्कुल सुसज्जित होकर के इतने सुंदर लगते थे श्याम सुंदर ने। अब जब चलने लगे थे, ये जितने बछड़े आगे जाते हैं हजार संख्या में, वो कूदते हैं, 2 स्टेप में आगे जाते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं कि हमारे बच्चा पाल आता है कि नहीं, आके थोड़ा सूंघ लेते हैं। वो आते से वो बेत्र उठाते हैं, वो लाठी को भी सूंघ लेंगे, आकर देख लेंगे ओ है तो हम चलेंगे, नहीं तो आगे नहीं जाएंगे। ना बच्चे जाते थे ना बछड़े जाते थे। इस प्रकार आनंद के मारे उन्हीं को लेकर के प्रोसेशन की तरह चलते थे। और गोप जितने ब्रज में गोप थे, विशेष करके नंद गोकुल में, सारे एक एक फीट के अंतर दोनों साइड में सब खड़े होकर देख रहे थे। सभी के बच्चे शामिल थे, लेकिन सबके बच्चे से भी सबसे प्राणधन थे कृष्ण, वो भी थे। तो सारे गोप खड़े होकर देखते थे, वो भी बताते थे इधर नहीं जाना, इधर करना, कहीं मत। गोपियां गृह बारंडा में सब खड़ी, कॉलोनी के अंदर जाते थे ना, गांव के बीच में रास्ता के ऊपर गोप खड़े थे, घर के सामने बारंडा में गोपियां खड़ी थी। घर के अंदर जो खिड़कियां होती थी, तो खिड़कियां के पीछे कुमारी अविवाहित बालिकाएं, वो नजर लगा कर, सभी के नजर, केवल नहीं ये मनुष्यों का, छोटी छोटी लड़कियां और विवाहित पत्नियां, गोप गोपी वृद्ध ये तो थे ही, सारे बंदर आकर के घर के ऊपर, वो भी टीम बनाकर आ चुके। चल, जितने सारे स्त्रियां थी, जितने सारे पुरुष थे, मनुष्य थे, वो तो चाहते थे कि इतने सुंदर आज ये जो डेकोरेशन, जो प्रोसेशन कृष्ण के वत्सपाल के रूप में सबको लेकर के जाना, ये इतने सुंदर लगता था। और उसको आंखों से, कैमरा था नहीं, आंखों से फोटो खींच करके हार्ड डिस्क में सेव कर दे, परमानेंट सेविंग करना चाहते, सो करते थे। कोई नहीं जानता, लेकिन कृष्ण देखते हुए सबको आगे बढ़ते थे। बंदर लोग चारों तरफ से अपने अपने घरों के भवन के ऊपर आकर के चिल्लाते थे, तो उनको भी जाना था। जितने पखियां थे, सारे पक्षी आकर उड़ने लगे, जैसे छाया करके, बिल्कुल तिरपाल अपने समियाना टांग दिए, कहीं धूप ना लगे, इसलिए पूरे मिल करके सारे ऊपर उड़ते थे। और कभी कभी बछड़े के ऊपर आकर बढ़ जाते थे। बाकी अन्य जितने पशु थे, जो ऊपर वाले नहीं थे, पक्षी नहीं थे, खरगोश है और बकरी भेड़, जितना अन्य अन्य प्रकार के पशु, सारे वन की गेट पर स्वागत करने के लिए खड़े। उनको पता था कि अगर ये वनमाली, ये अगर पशुपालक बनकर आते हैं, तो हम भी पशु बने, उनके गाइडेंस से हमको चलना, उनको चलाना है, चलना है। तो सारे मिल जाते थे बछड़ों के साथ। सारे मिल जाते थे, सारे देवता लोग तो पूरे स्काई ट्रैफिक जाम,
सब आकर देखते थे। लेकिन यमराज अपने आप को सौभाग्य मानते थे, अपने बहन के चलते उनको गेट पास था, वो अंदर आकर खड़े कर देखते थे। और इतने सुंदर प्रोसेशन निकला था नंद गोकुल से, वन की ओर से, अति सुंदर झांकी निकला था। अब सुनाई पड़ा बड़ा कोलाहल आकाश में, बड़े कोलाहल आकाश में। यमराज कि क्या आकाश में सारे देवताओं तो हैं, मोड़ करके देखे ऊपर, सारे देवताओं बड़े दुख से चिंतित है। क्या? अघासुर, अघासुर आ रहा है। बाकी कोई नहीं देखे, वो तो देख लिए, वो जानते कितने खतरनाक है अघासुर। वो आ रहा है और क्या डाल दिया ला करके अजय, वो देवता लोग ने देख लिया, बाकी तो कोई देखे नहीं थे। इसलिए बहुत त्रस्त, बहुत, लेकिन क्या करे, देवताओं की भाषा कोई सुनता ही नहीं। यमराज सुने, चाहते थे उनको सब बताओ कि इस दिशा में मत जाओ। अघ आ करके सांप के रूप, अजगर का रूप धारण करके बैठा है। लेकिन क्या पता, साक्षात पाप अगर नष्ट होना चाहता है, नष्ट होने का एक ही उपाय है। बाकी तो सबको, दुनिया वालों को फंसा करके, प्रलोभित करके सर्वनाश कर डालता है पाप में। लेकिन जहां पूर्ण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर के निजजन है, उनका पास मंगा लेने के लिए अगर पाप आएगा, उनके तो पुण्य भी नहीं आता, पाप आकर क्या करे। उनके साथ में तो पुण्य भी कुछ काम नहीं, पाप भी क्या करे, उनका पास तो केवल आनंद ही है, अविकल रस है, रस आस्वादन करें ये भगवान। इसलिए सिंगा बजा कर पुकारते हैं, सब आ जाओ, जिसको आनंद में रहना है, केवल रस, आनंद रस को उपभोग करना है, सब आ जाओ, मेरे ग्रुप में शामिल हो जाओ। यही भगवान की आवाज है, सभी को बुलाते हैं। अगर वो ना बुलाए तो हम जैसे भूले भटके कृष्ण से विमुख जो जीव हैं, वो कैसे जाएं। तो भगवान स्वयं बुलाते हैं, कभी कभी उनके प्रतिनिधि को भेजते हैं बुलाने के लिए। तो जो उनके बोली सुन करके उनकी पार्टी में चला जाए, उनके जीवन सफल हो। तो इसलिए आप लोग सब कृष्ण बलराम पार्टी में आ जाना चाहिए, तब सबके जीवन सुधर जाए, नहीं तो कल्याण होने वाला नहीं। तो इस प्रकार जो कृष्ण बलराम के पार्टी में आ चुके हैं, अब हम उनको मारने के लिए सोचते हैं, उनको पता नहीं तो हो सकता है पूरे ब्रह्मांड में भयानक हो, सबको निगल जाता है, कुछ करता है, लेकिन कृष्ण सखा के सामने आओगे तो उनके खिलौना बन, वो खिलौना बन जाओगे, वहां खेलते रहेंगे तेरे से। तेरा सारे विशाल ताकत, प्रवृत्ति, दान, तेरे दुर्गंध, तेरे विष, कोई मतलब नहीं रहेगा। वो उनके लिए तो खिलौना, नथिंग विल वर्क देयर। क्यों? क्योंकि उनके पास एक ही महागुण है, सब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, कोई कुछ नहीं थे, बछड़ चराते थे, लेकिन हे कृष्ण की सखा, कृष्ण के ऊपर अटूट विश्वास था। वो हमारे सखा, हमेशा कृष्ण के साथ रहते हैं, कृष्ण के पार्टी में रहते हैं। इसलिए ना उनको पाप कुछ बिगाड़ सकता, पुण्य कुछ कर सकता। एक तो निश्चय आनंद में। तो ये सभी के साथ अघासुर अपने स्टेशन में आकर स्टैब्लिश किया, और खेलते कूदते आनंद के साथ सारे बछड़े और पीछे कृष्ण के साथ सारे उनके सखाएं इसी ओर आने लगे। आकर के दिखाई पड़ा, तो अघासुर ने ऐसे सेटिंग किया था अपने आप बढ़ा करके, जैसे कोई ट्रेन ही हो, ट्रेन दिखता है आगे इंजन हो, पीछे कई कंपार्टमेंट, इतने ही खड़ा था, इतने विशाल करके, और मुंह फैला दिया था। बोला, उनको लगा कि नया रोड बनाया गवर्नमेंट ने, वो लाइट पोस्ट है दोनों, तो दांत तो इतना बड़ा बड़ा लाइट पोस्ट है। हाँ, ये बिल्कुल नया नया रोड बना, बिल्कुल 4 लेन रोड, और दोनों साइड में लाइट पोस्ट है। बोले ये रोड तो हम पहले नहीं देखे थे, नया बना है, जोगी सरकार है तो बना होगा, चलो।
तो किसी ने देखे कि इतना बड़ा बैड स्मेल, अरे सांप कितने भी मुंह खुले उनका दुर्गंध तो निकलता है। उसके रूप, बच्चे उनको विशाल शरीर को देख नहीं पाए, तो देखे वहां फैला दिया था, उसी को देखे आज दुर्गंध आ रहा था, बोलते कोई जंतु तो नहीं है, कोई बड़े सांप तो नहीं है। एक ने बोला खा जाएगा, इतने में बोला अरे मजा आ जाएगा, इतनी बड़ी गुफा है, उसके अंदर छिप जाएंगे, लाला आकर ढूंढेगा, ये अच्छा खेल है। ऐसे उसके अंदर छिपने की इच्छा से सबसे पहले बछड़े को भगा दिया, बछड़े भी चले गए, हाइड मिल गुफा के अंदर चले गए, और बच्चे उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। अब कृष्ण को लगा कि ये लोग से सुन, ये अजगर के मुख में जा रहे हैं। उन्होंने आवाज दिए, लेकिन इतने उत्साह से आवाज सुनाई नहीं पड़ा। अब एक ने डाउट करके बोला था अगर कोई जंतु कोई हो, सांप अगर हो तो हम मर ना जाए। दूसरे बोला अरे क्यों चिंता करता है, लाला है ना पीछे। देखा नहीं उस दिन किसी बगुला को फाड़ करके फेंक दिया, अगर अगर ऐसा कुछ हो तो उनको थोड़ी रखेगा, उसको मार डालेगा। हमको क्या चिंता, हमको तो खेलना है, जब वो साथ में है पर हमको क्या चिंता। सचमुच जो एक बार कृष्ण के हो जाते हैं उनको फिर अभय होता है, उनको डर नहीं। और निडर होकर के चले गए। और कृष्ण देखे आज दाऊ दादा भी साथ में नहीं है, तो सारे सांप के मुंह में चले गए, बछड़ा भी गए, बच्चे भी गए। वो तो इतने बड़े मुख फैला कर रखता, वो सोता है। और भगवान ने बोले थे सब चले गए, मुझे जाना है। जहां भगवान प्रवेश कर जाते हैं वहां पाप कैसे टिकेगा। सारे शास्त्र में पुकार पुकार के ही कहते हैं कि भगवान के जस्य स्मरण मात्रेण सर्व पापम प्रमुच्यते, जिनके स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाता है, प्रकृष्ट रूप में नष्ट हो जाता है, स्मरण मात्र। और स्वयं पधार जाए, स्वयं आ जाए, फिर कहने। अब आज नंदन स्वयं जा रहे हैं और पाप का आपने बिल्कुल मूर्ति बन करके, पाप अजगर में सांप बनकर बैठा है। आज पाप का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान जा रहे हैं उसके अंदर। उनको नहीं पता था कि आज उनके उद्धार का डेट। वो तो आया था बहुत आशा लेकर के, कंस भी बड़े आशा करके भेजा था, लेकिन भगवान ने घुसे। और सचमुच जितने बछड़े और बच्चे सब गए थे उसके अंदर जाकर चौपट हो गया था, लेकिन वो मुंह नहीं डालता था, क्योंकि कंस ने बताया था वो नहीं सुंदर है। वो देख रहा था वो दूर में खड़ा है, वो मोर मुकुटी आ जाए तो मुंह बंद करूंगा, फिर से खत्म हो, डाइजेस्ट हो जाएंगे सर। उनको दांत लगाने, आप लोग कुछ खाने के लिए चुबाना पड़ता ना, वो चुबाता नहीं था। छोटे छोटे बच्चे, उनको होम्योपैथिक टैबलेट की तरह निकल जाता था, दांत नहीं लगाना पड़ता। आप होम्योपैथिक पील खाते दांत लगाते क्या? नहीं, सीधा निकल। तो इसी बोला ये छोटे बच्चे बछड़े उनके लिए दांत लगाना जरूरत है, तो इसी बच जाएंगे। तो इस प्रकार और अंत में भगवान आए। अब देखे कि सारे बछड़े और बालक अजगर के उदर में जाकर समृद्ध प्राप्त पड़े। भगवान जाकर के अपनी नजर डाले उनके ऊपर, भगवान की नजर में अमृत होता है, दृष्टि में उनकी दृष्टि पड़ जाए, जीव जागृत हो, जी गए सब, अमृत आ गया, विष खत्म हो गया। विष के हेडक्वार्टर था, लेकिन सारा विष खत्म, भगवान को पधार गए। तो वहीं पे सबको जीवित करके और वो मुंह बंद कर दिया। जैसे भगवान अंदर गए हो गेट बंद, बाहर जाने का रास्ता ही नहीं था। भगवान बोले तो गेट बंद कर दिया, कोई नया गेट खोलना पड़ेगा। जैसे आपका अंडरपास किए ना, तो भगवान बोले अंडरपास करेंगे, गांव के अंदर हमेशा होकर जाना गड़बड़। तो भगवान ने सीधा अपने को बढ़ाए और इतने हिट कर दिए कि उनको लगा मैं कोई अंगार निकल तो नहीं गया, इतनी जलन हो रहा है। लेकिन वो मुंह खोलने के इतनी जल्दी में था, लेकिन मुंह खोलने से पहले ही उनके ताड़ू फट गए।
वही गेट कर दिए, ऊर्ध हेड के ऊपर ब्रह्मरंध्र को फाड़ दिए भगवान। भगवान के हाथ से जो मरेगा उनको तो सदगति होना था, तो इसलिए यही लक्षण है, जो इनका प्राण ब्रह्मरंध्र से जाता है उनका ऊर्ध्वगति। तो अघासुर का जो कभी ऊर्ध्वगति नहीं है, जिनका केवल नरक खुद ही रहता है नारक की स्थिति में, और सारे प्राणियों को नारक की स्थिति में लाता है, नाना दुख जोनी में डालता है, आज उन्हीं की उद्धार होने जा रहा है, क्योंकि परम पुरुष उसका अंदर प्रवेश कर चुके हैं पाप के अंदर, और उसके ब्रह्मरंध्र को भेद किए, आड़ू फोड़ करके वहां से सब पास कराए, पास आउट कराए, अंडर पास नहीं उधर पास। इस प्रकार से नंदनंदन भगवान कृष्ण ने इस महासर्प साक्षात पाप के एचओडी था, पाप का अधिष्ठाता था। यमराज को उनका इतिहास सब पता है। पहले जन्म में उन्होंने शंखासुर का बेटा था, असुर था थे पहले भी, लेकिन उन्होंने आपने असुर लोग निकल करके एक बार ऊपर में जा करके बगीचा में घूम रहा था, तो वहां अष्टवक्र मुनि जा रहे थे। अष्टवक्र मुनि को देख करके, लड़के होते ना बड़े, देख करके नकल करते हैं, मजाक करना, परिहास करना, तो वो असुर बालक ने देखा कि अष्टवक्र मुनि 8 जगह में टेढ़े हैं, है तो बड़े तेजस्वी पुरुष, लेकिन शरीर में कई जगह में टेढ़े मेढ़े, तो इसे चलते थे इधर उधर टेढ़े, तो उनको लगा के नकल किया, उनका नकल कर इसे चल करके हंस रहा था, चिढ़ा रहा था अष्टवक्र मुनि को। अष्टवक्र मुनि देखे कि उनको नकल कर रहा है, परिहास कर रहा है, मजाक कर रहा है, तो गुस्से होकर के बोले, मूर्ख, तो सांप की तरह वक्र गति में चलता है, मुझे परिहास करता है, तो महापापी सर्प बने। अब पाप के अधिष्ठाता एचओडी बन करके सांप बन गया है। ऋषि के अभिशाप से जाकर उनके पैर पकड़ अभिशाप देते, उनको बुद्धि सुधर जाता, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज एक्सक्यूज मी, कुछ तो बताओ क्या करें क्या करें। तो अष्टवक्र बोले, बोल तो दिया, बनना तो पड़ेगा, कुछ तो बताओ, कैसे निकलूं कैसे निकलूं। बोले, निकलेंगे जब साक्षात नंदनंदन तेरे अंदर आ जाएंगे तब निकलो। कब आएंगे ना, अगले द्वापर के वेट करो, वहीं आकर तो उनका आज के डेट आ गया था, ब्रज में आ चुका था, आ चुके थे, आज उनके उद्धार जमराज को पता था, लेकिन ये जमलोक को जाना ही नहीं था, क्योंकि स्वयं नंदनंदन जिसके अंदर घुस गए, उनको ना नरक को जाना था, ना उसके पाप रहता है, ना कुछ नहीं रहता, उनको सीधा डायरेक्ट, कोई स्टेशन में रुकना नहीं, शुरू जाना था ऊपर। तो इस प्रकार से भगवान अपने साथियों को और बच्चों को इस साक्षात पाप पुरुष से, साक्षात पाप के अधिष्ठाता दे, विशाल अघासुर अजगर से, जो अपने भाई बहन का बदला लेने आया था, उसको उद्धार किए। और जैसे मैं बोला ना कि पाप अगर कृष्ण सखाओं के साथ पंगा लेता है तो कुछ उनका तो बिगाड़ नहीं पाएगा, स्वयं उनके खिलौना बन जाएगा। वही हुआ, हो तो गया, उनके विष खत्म, उनके दुर्गंध खत्म, उनके बल पौरुषत्व प्रभाव सब खत्म हो गया, एक एक खिलौना बन के रह गया। बच्चे आके उसको खेलने लगे, आज भी वो खेलते हैं, नहीं उसके अंदर घुसते हैं निकलते हैं, ये अजगर था। तो यहाँ पर उनका वो क्या बोलते हैं, दायरा में बंद करके पूरा दायरा में आज भी अजगर ने अपना खत्म, सब कुछ हो गया, दायरा में बंद, खिलौना बन कर क्रीड़नक। तो इसीलिए आप लोग के लिए यहाँ ये दायरे में बना हुआ है, आप कभी जाकर के करते समय इसको याद करें। किसी भी प्रकार से भगवान कृष्ण को याद करने से कल्याण होता है, और विशेष करके कोई गड़बड़ हो,
अपकर्म हो जाए, पाप हो जाए, गलती हो जाए, भगवान को याद अवश्य कर, अवश्य याद कर। भगवान को याद करने से इससे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप लोग को अच्छा लगा? किसकी स्टोरी याद रहा कि नहीं? बस दो चार, अभी नहीं पूछेंगे, बाद में पूछेंगे, अभी सुने ना। तो महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर तरीके से महाराज को भी रसलीला का वर्णन किए। कोई एक क्वेश्चन है शॉर्ट? In birthday of Balram ji, two times the Christmas program, दो बार असम में एक कहानी और हाँ जी, एक्चुअली उनका जन्मदिन को डालना पड़ता था कैलेंडर को एडजस्ट करके, क्योंकि जिस दिन कृष्ण भगवान ने प्लान करते थे कोई सांप के साथ लीला करने के लिए, बलराम महासर्प है, सांपों के एचओडी है, तो उनके सामने कोई ऑर्डिनरी सर्प रोल नहीं करना चाहता। बोला बस आएंगे उनके सामने मेरे पार्ट भूल जाऊंगा, तो इसलिए रिक्वेस्ट किया था, बोला सर आप मत आइए, मैं रोल प्ले करूंगा लेकिन आप रहने से मेरा बॉडी बंद हो जाएगा। तो इसलिए रिक्वेस्ट किया था, तो बलराम ने रुक गए थे। अघासुर जब सांप आया था, कल ये भी रिक्वेस्ट किया था कि कम से कम आज मत आए। जब सांप के साथ भगवान ने करते हैं तो बलराम नहीं जाते, क्योंकि उनके सामने फिर सांप अपना रोल नहीं करते। ओके, Any other question? अच्छा, उधर से कम और चलिए आगे बढ़ते हैं। बस Krishna Maharaj, my question is like we were are we in school before we were school क्या क्या आरोही? before हम पहले गोलोक में थे और गोलोक में कृष्ण के साथ थे, और फिर हमें ये छोड़े वापस जन्म आए और ये फिर कृष्ण के साथ थे, फिर गोलोक में कृष्ण के साथ थे, कृष्ण के साथ को पूरे भक्ति भाव इतने ज्यादा भक्ति भाव में अपने इच्छा से ये बहुत मुझे ये तो कृष्ण के साथ। हाँ, अब कृष्ण के साथ रह करके नहीं आते, लेकिन आप कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण का ही तो है, कृष्ण के साथ वाले कभी नहीं आते हैं, लेकिन आपका प्रकट एक दूसरी जगह से हुआ, वहां से कृष्ण के पास न जाकर के यहाँ। ओके, आपको याद है आप गोलोक में थे? देखा कभी? अरे कैसे बोल दिया कि गोलोक में? हाँ, नहीं नहीं, बात बोले कि बैक टू गॉड हेड गोलोक जाना चाहिए था, लेकिन वहां न जा करके यहाँ। हाँ, आए दूसरी जगह से ना। आप लोग सब जानते हैं कि भगवान के अलग अलग शक्ति होते हैं। एक होता है अंतरंगा शक्ति, एक होता है बहिरंगा शक्ति, एक होता है तटस्था शक्ति। तो सुने इसके बारे में, इंटरनल पोटेंसी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल एनर्जी। तो सुना? तो फिर आपका पोटेंसी मार्जिनल से, इंटरनल से नहीं। ओके, लास्ट में
उस समय ब्रह्मा तो उनकी बात जब चर्चा हुआ तो जो बार बार मेरे साथ हुआ ऐसे पेरेंट्स थे आप ठीक से पढ़ा नहीं, इधर उधर सुना बोलता है। हुआ था कि एक्चुअली कृष्ण के जितने साथी थे तो थे ही, वो जब अघासुर को वध करके थक गए तो ब्रेकफास्ट करने गए, अपना ब्रेकफास्ट के जमुना किनारे जाकर के। उस समय ब्रह्मा जी आए थे देखने के लिए, तो सीन ऑफ हो चुका था, अघासुर का स्टेज ओवर हो चुका था। तो बोले देवता लोग, बोले ड्रामा तो खत्म। बोले यार मैं कुछ तो देखूंगा ना, अभी जाइए या ब्रेकफास्ट चल रहा है। तो ब्रह्मा जी आकर देखे कि भगवान बैठे हैं बीच में और चारों तरफ उनके साथी बैठे हैं, सब अपना अपने ब्रेकफास्ट पैकेट निकाल कर खाते। भगवान कृष्ण को माँ यशोमती ने जल्दी से उस दिन दही भात बना कर दिया। दही भात खाया करो, कर्ड राइस, दही भात। तो कृष्ण से दही भात निकाल कर खाते हैं, बीच में चारों तरफ बाकी सखाओं का उनके माओ ने जो जो दिया था। तो एक लड़का ने पूछा, कन्नू क्या खा रहा है? माँ तो आज दही भात, दही खट्टा ची। देखा दही भात को ब्रेकफास्ट होता है, तू क्या लाया? अरे खास्ता कचौड़ी, क्या टेस्टी है। एक कचौड़ी खा करके दिखाता है। कृष्ण बोलते मुझे थोड़ा दो। मुंह में खा कर दिखाता है, कृष्ण से खाते हैं। कोई बोलता मैं परोठा लाया हूँ गोभी वाला, तो उससे भी लेकर खाते हैं। तो ब्रह्मा जी देख करके कंफ्यूज हो गए, ये तो मेरे पिताजी हैं, मेरा पिताजी को भोजन करने का पद्धति मुझे डिसाइड करके पता है, कम से कम पहले सेकंड डिविजन होना चाहिए, है ना नहीं? और फिर स्नान दान करके तिलक करके अंदर जाए, भोग लगाने की विधि क्या? ये स्नान नहीं किए बच्चे, ना सेकंड इनिशिएटेड है, ना स्नान किए हैं, और खाकर मुंह से छूटा खिलाते, वो कैसे हो सकते हैं? तो टेस्ट करने के लिए कि सही में यही है कि नहीं, और कोई है, तो बच्चों को छुड़ा लेते, लेकर कहीं सुला लेते हैं, बछड़े को ले जाते हैं, फिर बच्चे को ले जाते हैं। तब कृष्ण ढूंढे, मिले नहीं। कृष्ण को तो सब पता था, कृष्ण चाहते थे तुम ले सकते, तो बोले कि ब्रह्मा कुछ करता है, उनका नाम विधि है, तुम अविधि नहीं करूंगा, लेट हिम डू। ब्रह्मा अपना काम किया, भगवान ने अपने शक्ति से इतने ही बछड़े, इतने ही बच्चे, सारे सेम यूनिफॉर्म बना करके गए, और 1 साल तक किसी ने पता नहीं कर पाया कि ये बछड़े ये कृष्ण के, कृष्ण ही है, कृष्ण के नहीं कृष्ण ही थे, सारे बछड़े सारे बच्चे कृष्ण। अब जब 1 साल बाद ब्रह्मा जी आए, आकर उनको निकाला तो सुबह, तो आकर बोले कि हम आज अघासुर वध किया था। अघासुर वध किया देखने गए कि उसका कंकाल था, ये तो 1 साल बच्चे, क्योंकि 1 साल सोए हुए थे। ओके, इस कारण से मेरे शिक्षक साथी, प्यारे बच्चों, आज हमारे महाराज आए और इतना अच्छा स्टोरी बताया। अब बताया कि ऑगस्ट में सब लोग वेरी हैप्पी, बहुत सारे प्रोग्राम्स स्कूल में होने वाले हैं, और जैसे जन्माष्टमी हुए, फिर उसके बाद आपका जन्माष्टमी, इसके बाद राधाष्टमी, ऐसे प्रोग्राम से आप सभी और आज की कहानी सुन रही थी, मुझे लगा कि काश हमारे भी थोड़ा सा स्कूल होता, तो सब हम अपने अपने घरों से टिकट लाते। शायद इस चीज को हम मिस करते हैं, हम सब एक जैसा टिकट करते हैं ना। बट मैं स्कूल में पढ़ी थी, मुझे याद है कि फ्रेंड्स हमारे साथ कैसे ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं, और हम महाराज का बहुत बहुत आभारी हम
हमारा अध्याय हम सोचे कि ये पूरे महीने में जब भी हमारा वृंदावन के आसपास है तो हमारे स्कूल आकर और खूब रोचक कहानी बच्चों को सुनाए। चलिए आप सब हरे कृष्ण नाम इतना जोर से हमारा वो अभ्यास होगा डर जाए कि कृष्ण के नाम में ठीक है। नेक्स्ट वन से हरे कृष्ण नाम आप सब मेरी नजर में आवाज निकले फिर उसके बाद अपने अपनी क्लास की तरफ स्टार्ट करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ऑनलाइन दर्शन हो पाएगा प्रभु जी? इस्कॉन रांची, इस्कॉन रामगढ़, कहीं से? हरे कृष्णा। तो जी इस्कॉन रांची से अभी नहीं हो पाएगा। हो पाएगा प्रभु जी इस्कॉन रांची से? नहीं तो ऑप्शन चल रहे हैं। ओके प्रभु जी। इस्कॉन रामगढ़, हरे कृष्णा प्रभु जी। या IIT मंडी? हरे बोल। तो ऑनलाइन दर्शन
हाँ